फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केट होता क्या है और आखिर कंपनियां कैसे अपने कस्टमर को टारगेट करती हैं, उनके हिसाब से रिसर्च करती हैं, एनालिसिस करती हैं, डिसेमिनेशन करके अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं बेटर द मार्केटिंग, ठीक है, एंड देन सेलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, मेरा नाम है मयंक बर्मा और आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कारण आपको आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस आइए आगे चलते हैं, इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या होता है। देखिए गाइस, जब भी ना मान लीजिए ना आप ही हैं, कोई कंपनी खोल ली है, ठीक है, या कोई दुकानें खोल ली हैं, तो अपना शॉप खोलेंगे तो कहाँ पे खोलेंगे? मान लीजिए आपको फार्मेसी अपना खोलना है, मेडिकल शॉप खोलना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी जगह खोलेंगे जहाँ पर हॉस्पिटल हो, जहाँ पर जो है बहुत सारे शॉप हों और जहाँ पे पब्लिक आती जाती हो। वहीं पे ना खोलेंगे जहाँ पे जो फिजिशियन बैठते हों, वहीं पे खोलेंगे, जिससे कारण कि आपका ड्रग बिक सके, आपकी मेडिसिन बिक सके। तो यही चीज़ होती है रिसर्च। आपने क्या क्या रिसर्च किया, फिर दाम भी जो है सही रहना चाहिए। पता चले कि कई करोड़ रुपए लग रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, सस्ती होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, आपके बजट में होनी चाहिए। ये आपका एक रिसर्च है, एक ईजी भाषा में। उस तरह से कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और नया प्रोडक्ट बनाने के लिए वो रिसर्च करती हैं कि भाई इस कस्टमर को इसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, उस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कितना प्राइस रखा जाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। इसका मार्केटिंग का देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केटिंग रिसर्च का तो बहुत ज़्यादा, कि आप रिसर्च बिना किए कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी कोर्स में एडमिशन आप लेते हैं तो क्या करते हैं? रिसर्च जरूर करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। बिना स्कोप किए हम किसी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर ये हो रही है कि द रिसर्च दैट इंगेज कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलेक्शन, फिर एनालिसिस और डिसेमिनेशन मतलब प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, और मार्केटिंग समझनी डाटा से। जैसे कि हमको ना डाटा चाहिए कि क्या क्या इसमें यहाँ पे स्कोप है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। ये एक रिसर्च है सब। ये ना मार्केट और जो कस्टमर होता है उसको समझने में हेल्प करता है हमारे बिजनेस के लिए। मार्केटिंग रिसर्च का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जिससे कारण कि हमारी जो प्रोडक्ट है, सर्विसिंग है, ठीक है, तो वो जो है बेटर हो और हमें ये आभास कराए कि क्या कहते हैं कि हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसी तरह से जो है अपने मार्केट को जो है वो टारगेट कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। और फार्मास्यूटिकल मार्केट में तो और कोई भी जो है दवा है, ठीक है, तो उसका क्या है, मार्केटिंग बहुत है। जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पर देखूँ या नेशनल लेवल पे, जैसे कि आप कोई भी मतलब कि एंटी वेनम, ठीक है, एंटी वेनम हो गया, एंटी पॉइजनस जो है ड्रग जो स्नेक के काटने से होता है, उसको आप क्या करते हैं, मतलब कि कोई कंपनी बनाती है, तो उसको कंपनी बना रही है, तो मान लीजिए कोई कंट्री है जहाँ पे स्नेक पाए नहीं जाते हैं और वहाँ पर जो है ये दवा सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ बिकेगा? वहाँ रिसर्च किए बिना बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ स्नेक पाए नहीं जाते। तो आपका क्या मतलब उस मेडिसिन का बेचना, ठीक है। तो वो जो है जैसे आपका इंडिया में बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं स्नेक्स। तो इसमें डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कितने स्नेक पाए जाते हैं, सांपों द्वारा कितना इंसानों को काटा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। ये रिसर्च है इसी भाषा में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च। कितने टाइप के मार्केट रिसर्च हो सकते हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मार्केट रिसर्च जाने से पहले यहाँ देखते हैं, देखिए, पोजिशनिंग रिसर्च, मैसेजिंग रिसर्च, ब्रांड नेम टेस्टिंग और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग और एड टेस्टिंग ये होती है। अब देखिए ये टाइप ऑफ मार्केटिंग जो है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा आपका, ये है टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कंप्राइज की बात की जाए तो आइए इसको आगे हम लोग देखते हैं। ये वाला टेबल है इसका जो टेबल है ये आगे है, ये देखिए, ये रहा, ये है पीरियोडिकली सर्वे। और यही जो है इसकी टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च है। जब भी पूछेगा टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च तो आप यही लिखेंगे। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिसर्च है। तो इसमें देखिए पहला हम लोग देखते हैं रिटेल फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी। फिर देखते हैं फिजिशियन पैनल, रिटेल फार्मेसी सेल, प्रमोशनल मीडिया, रिटेल फार्मेसी परचेजेज, हॉस्पिटल परचेजेज और वेयर हाउसेस विड्रॉल। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, इसमें है क्या। देखिए हम सबसे बाद में बात करते हैं रिटेल फार्मेसी परचेज। हेलो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई पॉइंट लिखने का मन है तो इसी में आप लिख लीजिए जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखिए तो रिटेल फार्मेसी परचेज में क्या है। देखिए रिटेल फार्मेसी परचेज में आपको पता होगा ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं और आप बिना फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के इसको सेल कर सकते हैं। तो OTC मेडिसिन हो गया। ऑब्जर्व प्रोडक्ट, फिर है ऑब्जर्व प्रोडक्ट इनफ्लो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द फार्मेसी।
फिर इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी आते हैं, शेड्यूल एच और एक्स, जो कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। वाया होलसेलर से भी आते हैं इनडायरेक्ट, और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट परचेसेस, ठीक है, ये रिटेल फार्मेसी परचेसेस हैं जो कि आपकी होती है। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल परचेसेस देखते हैं। तो हॉस्पिटल परचेसेस में देखते हैं तो यहाँ पे भी ओटीसी मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और ट्रू होलसेलर इनडायरेक्ट आएगा या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आएगा। फिर वेयर हाउस आपका ये रहा। तो वेयर हाउस में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें भी ओटीसी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, रिटेल फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इनफ्लो फ्रॉम फार्मेसी टू कस्टमर, तो इसमें आपकी फार्मेसिस्ट आ जाएंगे जो कि इस पर ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। फिजिशियन पैनल की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट, विजिट लोकेशन, ड्रग यूज, ये सब चीज़ इसमें आती हैं। ये हो गया डायग्नोसिस पर्पज से आपका। और बात करें रिटेल फार्मेसी सेल की, तो इसमें मेजर यूज ऑफ द अचीव प्रिस्क्रिप्शन काउंट बाय प्रोडक्ट। और प्रमोशनल मीडिया की बात की जाए तो इसमें जो है आपका मॉनिटरिंग ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेटिव विजिट ऑफ फिजिशियन, जैसे फिजिशियन के पास विजिट करने जाना है। फिर ठीक है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग एंड जर्नल एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये इजी भाषा में आप देख सकते हैं, इसको अपने मन से भी आप जो है समझ के लिख सकते हैं कि क्या ओटीसी मेडिसिन आएगी, फिजिशियन पैनल में क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे फिजिशियन पैनल है, तो इसमें देखिए फिजिशियन पैनल में क्या करते हैं, इसमें हम क्या देख सकते हैं, फिजिशियन पैनल है तो इसमें खुद लिखिए ना, खुद समझिए कि विजिट लोकेशन, ड्रग यूज क्या करना है, ये सब डायग्नोसिस क्या कर सकता है, तो ये सब आप खुद लिख लीजिए बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है, इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सब ईजी। बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये दो चीज़ें हैं। तो हम पहले क्वालिटेटिव रिसर्च की देख लेते हैं, ये वाली क्वालिटेटिव रिसर्च मार्केट बहुत ईजी होता है। जैसे क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी क्या हो सकती है, आपके अंदर क्वालिटी की बात कर सकते हैं, कस्टमर के अंदर क्वालिटी की बात कर सकते हैं, हमारे मार्केट के अंदर क्वालिटी की बात कर सकते हैं, हमारा रिसर्च किस क्वालिटी का है इसकी हम बात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्वालिटी रिसर्च की बात करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कस्टमर की क्या एटीट्यूड है, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, इसको हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग डेप्थ नॉलेज लेते हैं, मतलब कि एकदम गहराई तक जाते हैं कि क्या ज़रूरत है, मार्केट को क्या ज़रूरत है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े और कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को जो है परचेस करे। ये जो होता है क्वालिटी रिसर्च है, आपकी क्वालिटी मार्केट रिसर्च इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये रिसर्च हमें डिटेल में बताती है कि जो मेरा यूजर है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है और उसका एटीट्यूड कैसा है। ये आइडेंटिफाई करती है कि सेम या सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, और ये हेल्प करती है हमारे आइडियाज़ को, ठीक है, कंपनी की आइडिया को डेवलप करने का काम करती है। ये हेल्प टू प्रोवाइड अ डीप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको बता चुका हूँ। द रिसर्च कैन बी हेल्प टू डिस्कवर द न्यू मार्केट को जो होती है डिस्कवर करती है। अबाउट है ये, ठीक है, अबाउट कर देगा, अबाउट कस्टमर, ठीक है, परसेप्शन इज इन एडिशनल ऑफ जनरेट और मॉनिटरिंग आइडिया। क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर में इंफॉर्मेशन गैदर करके बताता है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करके बताना है इसमें। और इट इज ए स्टैटिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट विल बी आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ मच, हाउ मेनी। तो इस रिसर्च से यह क्लेरिफाई होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें बनाने हैं और डिलीवर करने हैं। इसमें हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं। पता चले, आइए बताइए कि क्या कहते हैं कि इस एरिया में मतलब कि मान लीजिए 10 चीज़ें खपत होती हैं, 10 प्रोडक्ट। आप क्या करते हैं कि आपको पता नहीं है, आप क्या 20 बना देंगे, आपकी खपत जब 10 की है तो 10 ही ना बनाएंगे, हाँ 20 तो बना नहीं देंगे, हाँ, तो ये बात है कि आप 10 ही बनाएंगे, 20 तो बनाएंगे नहीं, ये चीज़ है बोल रहा है। इसमें हमें यह भी पता चलता है कि कितने लोगों को पूछना है अपने प्रोडक्ट के डिटेलिंग के बारे में। इसमें हम लोग ना सर्वे करते हैं, क्वेश्चनराइज होती है। इट कैन बी इन्फॉर्म डेट ओवर द टेलीफोनिक, या टेलीफोन के द्वारा हो सकता है, इंटरनेट या डायरेक्टली फेस टू फेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सर्वे होता है। ये बता दिए मैं, स्टैटिक्स रिपोर्ट डाटा तैयार होती है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, तो डिसएडवांटेज की बात की जाए, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन मोस्टली प्री डिसाइडेड क्वेश्चन। इसमें ना जो क्वेश्चन डिसाइड होते हैं वो पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन हमको पूछना है, प्री कोडेड कर ली जाता है कि भाई ये करना है हमको। ये सबसे बड़ी हुआ है कि हमारे क्या हुआ, एक फिक्स नंबर हो गया। सो इट इज लिमिटेशन टू सर्च आंसर, तो हमें आंसर उसका जो है कम ही मिलेगा। जब हमें क्वेश्चन जो है प्री डिसाइडेड है तो उसका आंसर भी क्या होगा, कम ही मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है।